नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो शिक्षक दिवस मनाते हैं हम 5 सितंबर को, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जिसको कि हम 5 सितंबर के दिन मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। परंतु जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात हमें याद रखना है। तो शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है जो कि युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के लिए 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और दूसरी बार अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक की जेल की सजा होगी। सूचना मंत्री परनी वेंकट रमैया ने कहा है कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सजा होगी। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो जो रूस है वो पाकिस्तान के साथ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। रूस पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी को जारी रखेगा, अर्थात पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे रूस की ओर से। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र से संबंधित मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जानकारी भी दी। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो जो इंद्र युद्ध अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास है इंद्र मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान सतह से हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही की गई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है और इसे इंद्र युद्ध अभ्यास नाम दिया है। जो ये इंद्र युद्ध अभ्यास है ये 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। कब से? 2005 से। और 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का इंद्र युद्ध अभ्यास है वो आयोजित किया जाता रहा है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है विनोद कुमार यादव को। किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या मौजूदा 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। जो रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या है 8 से घटाकर कितनी कर दी है? 5। और इसमें जो सीईओ हैं इनको मिलाकर संख्या 5 होगी। रेलवे के इतिहास में यह पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने पर किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? विनोद कुमार यादव।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया है दिल्ली में 140 किलोमीटर तक पटरियों के किनारे जो 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं उनको हटाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी जो बस्तियां हैं उनको हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे ना दे। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है भारत। कौन सा देश है? भारत, हमारा भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यदि इस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाए? डिजिटल साधनों का। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक, कौन सी बैंक? साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को इसके एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और वे 1 जुलाई 2020 को सलाहकार के रूप में साउथ इंडियन बैंक में शामिल हो गए थे, जिन्हें कि अब साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता शुरू की है। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम कितनी प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा? तो इस प्रतियोगिता में हर महीने 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा। कितनी प्रविष्टियों पर? 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज प्रतियोगिता शुरू की है। हर महीने पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा। कितनी प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा? 10। और सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 400 टॉप 400 में शामिल हुए हैं? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ये है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ये दोनों ही विश्वविद्यालय इस सूची में टॉप 400 में शामिल हुए हैं। ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व के टॉप 400
विश्वविद्यालयों में भारत के 2 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं, जिनमें पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और इसके बाद दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। नवंबर 2020 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन देशों के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये देश कौन सा है? ये है भारत। भारत जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी मेजबानी करेगा। भारत 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन की सरकार के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर होगा। भारत संघाई सहयोग संगठन के साथ अपने सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कि दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघाई सहयोग संगठन है ये दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघाई सहयोग संगठन है इसके सदस्य देश हैं कितने? 8। कौन कौन से? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ये जो 8 देश हैं ये संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं और जो इसका मुख्यालय है वो है बीजिंग में। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये जो शिक्षक दिवस मनाते हैं हम 5 सितंबर को, ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जिसको कि हम 5 सितंबर के दिन मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। परंतु जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात हमें याद रखना है। तो शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो कि युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के लिए 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और दूसरी बार अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक की जेल की सजा होगी। सूचना मंत्री परनी वेंकट रमैया ने कहा है कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सजा होगी। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो जो रूस है वो पाकिस्तान के साथ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। रूस पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी को जारी रखेगा, अर्थात पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे रूस की ओर से। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र से संबंधित मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जानकारी भी दी। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो जो इंद्र युद्ध अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच किया जा रहा है। जो यह युद्ध अभ्यास है इंद्र मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान सतह
सतह से हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही की गई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है और इसे इंद्र युद्ध अभ्यास नाम दिया है। जो ये इंद्र युद्ध अभ्यास है ये 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। कब से? 2005 से। और 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का इंद्र युद्ध अभ्यास है वो आयोजित किया जाता रहा है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है विनोद कुमार यादव को। किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या मौजूदा 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। जो रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या है 8 से घटाकर कितनी कर दी है? 5। और इसमें मुख्य जो सीईओ हैं इनको मिलाकर संख्या 5 होगी। रेलवे के इतिहास में यह पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने पर किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? विनोद कुमार यादव। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया है दिल्ली में 140 किलोमीटर तक पटरियों के किनारे जो 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं उनको हटाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी जो बस्तियां हैं उनको हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे ना दे। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है भारत। कौन सा देश है? भारत, हमारा भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यदि इस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाए? डिजिटल साधनों का। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक, कौन सी बैंक? साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को इसके एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और वे 1 जुलाई 2020 को सलाहकार के रूप में साउथ इंडियन बैंक में शामिल हो गए थे, जिन्हें कि अब साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता शुरू की है। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम कितनी प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा? तो इस प्रतियोगिता में हर महीने 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा। कितनी प्रविष्टियों पर? 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता शुरू की है। हर महीने पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा। कितनी प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा? 10। और सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 400 टॉप 400 में शामिल हुए हैं? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ये है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ये दोनों ही विश्वविद्यालय इस सूची में टॉप 400 में शामिल हुए हैं। ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व के टॉप 400 विश्वविद्यालयों में भारत के 2 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं, जिनमें पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और इसके बाद दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। नवंबर 2020 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन देशों के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये देश कौन सा है? ये है भारत। भारत जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी मेजबानी करेगा। भारत 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन की सरकार के प्रमुखों की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर होगा। भारत संघाई सहयोग संगठन के साथ अपने सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कि दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघाई सहयोग संगठन है ये दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघाई सहयोग संगठन है इसके सदस्य देश हैं कितने? 8। कौन कौन से? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ये जो 8 देश हैं ये संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं और जो इसका मुख्यालय है वो है बीजिंग में। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।